राधे राधे दोस्तों, अभी तक मैंने गीता के अध्याय 2 श्लोक 40 तक अध्ययन किया है। इस तालिक से आरंभ करते हैं। व्यवसायित्मिका बुद्धिरेकः कुरुनन्दनं बहुशाखा चिन्ताक्षं बुद्धियो व्यवसायिनां। कर्मयोग की साधक का ध्येय लक्ष्य जिस समता को प्राप्त करना है वह समता परमात्मा का स्वरूप है। हमने समता के विषय में पिछली वीडियो में बात की थी। समता अर्थात सुख और दुख में समान रहना। उस परमात्मा स्वरूप समता की प्राप्ति के लिए अंतःकरण की क्षमता साधन है। परमात्मा तत्व को प्राप्त करने का निश्चय करने वाली बुद्धि को व्यवसायित्मिका बुद्धि कहा गया है। यही मामं पुष्पितामं वाचं प्रवर्तस्य पिश्चितः वेदवात्रता पार्थ न्यायदस्ति वादिनं कामस्तमानं स्वर्गपरा जनक कर्म फल प्रदातनं क्रिया विशेष बहुबलां भोगस्य गतिमं प्रति। जो कामनाओं में रचे पचे रहते हैं वे कामना रूप हो जाते हैं। उनको अपने में और कामना में भिन्नता नहीं दिखती। श्रम और कामना में ये दोनों सर्वदा अलग अलग है, अर्थात आप और आपकी कामनाएं ये दोनों अलग अलग है। परंतु कामना में रचे पचे लोगों को अपने स्वरूप का अलग भान ही नहीं होता। वो कामना से अलग है, वो स्वयं को ऐसा जान ही नहीं पाते। स्वर्ग परा से तात्पर्य है स्वर्ग में बढ़िया से बढ़िया दिव्य भोग मिलते हैं। इसलिए जो लोग स्वर्ग परा होते हैं उनके लक्ष्य में स्वर्ग ही सर्वश्रेष्ठ होता है और वे उसकी प्राप्ति में ही दिन रात लगे रहते हैं। पुष्पितानम श्लोक में कहने का तात्पर्य है कि भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति का वर्णन करने वाली वाणी केवल फूल पत्ती की ही है, फल नहीं है। अर्थात कहने का तात्पर्य है भोग और ऐश्वर्य मात्र फूल और पत्ती की तरह शोभा देने वाले हैं, फल नहीं है। तृप्ति तो फल से ही होती है, फूल पत्ती तो शोभा के लिए ही है। वह बाड़ी स्थायी फल देने वाली नहीं है। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया चेत सामनम व्यवसायिका बुद्धि समाधो न विद्यते। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये 5 विषय तथा शरीर का आराम, मान और नाम की बढ़ाई, इनके द्वारा सुख लेने का नाम भोग है। भोगों के लिए पदार्थ, रुपये, पैसे, मकान आदि का जो संग्रह किया जाता है उसका नाम ऐश्वर्य है। जो भोग और ऐश्वर्य में ही लगे रहते हैं वे आसुरी संपत्ति वाले हैं। परंतु दयालु प्रभु ने कृपा करके इस मनुष्य शरीर में एक ऐसी विलक्षण विवेक शक्ति दी है जिससे वह सुख दुख से ऊंचा उठ जाए, अपना उद्धार कर ले, सबकी सेवा करके भगवान को अपने वश में कर ले। इसी से मनुष्य शरीर की सार्थकता है। परंतु प्रभु से प्राप्त इस शक्ति का अनादर करके नाशवान भोग और संग्रह में आसक्त हो जाना पशु बुद्धि है। कारण कि पशु पक्षी भी भोगों में लगे रहते हैं तो पशु पक्षी और मनुष्य में अंतर ही क्या रहा। पशु पक्षी भी भोग योनियों है परंतु उनके सामने कर्तव्य का प्रश्न नहीं है। परंतु मनुष्य जन्म तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करके अपना उद्धार करने के लिए ही मिला है, भोग भोगने के लिए नहीं। इसलिए मनुष्य के सामने जो कुछ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है वह सब साधन सामग्री है, भोग सामग्री नहीं। जो उसको भोग सामग्री मान लेते हैं उनकी परमात्मा में स्थिर बुद्धि नहीं होती। कर्मयोगी अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा संसार की सेवा करता है, अर्थात प्रत्येक कर्म निष्काम भाव से केवल दूसरों के हित के लिए ही करता है। दूसरों को सुखी देखकर प्रसन्न होने से उसमें भोग की इच्छा नहीं रहती और दूसरों को दुखी देखकर करुणित होने से उसमें संग्रह की इच्छा नहीं रहती। पीछे के 3 श्लोकों में सकाम भाव वालों का वर्णन करके अब आगे भगवान निष्काम होने की प्रेरणा देते हैं। त्रिगुणीय विषया वेदा नित्रिगुणियो भावर्जन
निद्वंदो नित्य सत्वास्तो निर्योग क्षेम आत्मवानम। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू तीनों गुणों के कार्य रूप संसार की इच्छा का त्याग करके असंसारी बन जा, अर्थात संसार से ऊंचा उठ जा। संसार से ऊंचा उठने के लिए राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित होने की बड़ी भारी आवश्यकता है। राग द्वेष अर्थात प्रेम और ईर्ष्या या नफरत, क्योंकि ये ही वास्तव में मनुष्य के शत्रु अर्थात संसार में फंसाने वाले हैं। इसलिए तू द्वंद्वों से रहित हो जा। निद्वंद होने से साधक दृढ़ होकर भजन कर सकता है, संसार के बंधन से मुक्त हो सकता है। निद्वंद होकर मनुष्य कर्म करता हुआ भी बंधता नहीं।